ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस वीडियो के अंतर्गत। आज के इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो तीन इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर बात कर रहे हैं। वो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठ भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अब जो आपके एग्जाम है सीटेट वाले, वो कई एग्जाम हो चुके हैं और थोड़े बहुत आधे एग्जाम बचे हुए। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के मन में तीन क्वेश्चन उठ रहे होंगे। कौन कौन से तीन क्वेश्चन? जिनका एग्जाम हो गया है उनके मन में तो उठ ही रहे होंगे और बाकी बच्चों के मन में भी उठ रहे हैं। वो तीन क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि जो अभी आपका सीटेट हुआ है इसका जो आंसर की होगी वो कब तक आएगी। ठीक है, अब आंसर की आ भी गई तो दोस्तों इसको मैच करना एक बहुत ही टिपिकल काम है। कई बच्चे जो इस बार पहली बार दे रहे होंगे तो आपको इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जो पहले दे चुके हैं उनको इस चीज के बारे में पता होगा। मैं अभी आपको इस चीज के बारे में बात भी करूंगा। दूसरा क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यार ये जो सीटेट हुआ है इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये आएगा उन बच्चों के मन में जिनका सीटेट अच्छा नहीं हुआ कि अगला सीटेट हमें कब देखने को मिलेगा, या जो अभी हमारे अभ्यर्थी होंगे उन बच्चों के मन में भी ये आ रहा होगा कि अगला सीटेट यार हम ये वाला नहीं भर पाए, अगला सीटेट हमें कब देखने को मिलेगा। तो ये तीन क्वेश्चन है आप लोगों के मन में। चलिए इन तीनों के तीनों क्वेश्चन का मैं आपको अभी आंसर देने का प्रयास करता हूं, अप्रोक्सीमेटली डेट बताने का प्रयास करता हूं। देखिए दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है जो सीटेट की आंसर की है, आप सही बच्चों को पता होगा कि सीटेट का जो आखिरी एग्जाम है वो है 7 फरवरी को 2023 में। ये आपका लास्ट एग्जाम है 7 फरवरी 2023 को। तो सीधी सीधी सी बात है, 7 फरवरी से तो पहले आएगा नहीं। इसके एक वीक बाद यानी कि एक हफ्ते बाद जो है आपको सबसे पहले जो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपके पेपर। जो हमारी सीटेट की वेबसाइट है उस सीटेट की वेबसाइट के ऊपर पहले इसका पेपर अपलोड करवाया जाएगा। आप सभी बच्चों को पता है, ताकि आप लोग देख सको कि किस प्रकार के पेपर किस किस दिन आए थे। लेकिन ये पेपर सारे के सारे बच्चे ओपन नहीं कर पाएंगे, ये केवल वही बच्चे ओपन कर पाएंगे जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद ये पेपर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, और उसके ये मान लीजिएगा इसको करने में एक हफ्ते का समय लग जाएगा, लगभग लगभग 14 या फिर 15, कब तक देखने को मिलेगा। और उसी के बाद, उसी के तुरंत बाद यानी कि जैसे ही पेपर अपलोड हो जाता है उसके तुरंत 2 से 4 दिन के अंतर्गत ही, कब, 2 से 4 दिन के अंतर्गत ही आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 15 से लेकर 20 फरवरी तक आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी आपके वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब मैच कैसे करना होता है? तो तीन चीजें मैच करनी होती है। कौन कौन सी? तो पहला, आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना पड़ता है, आपका अपना जो सेट होता है वो। ठीक है, दूसरा आपको आंसर की मैच करनी होती है, किससे? जो आपकी ऑफिशियल होती है। और तीसरा जो आपके जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट के ऊपर वो जो पेपर होता है ना, वो पेपर को डाउनलोड करके मैच करना होगा। ये तीन चीजों का मैच करना होता है। कहने का मतलब है ये जो आंसर की होती है ये आती है आपके वेबसाइट के ऊपर जो पेपर पड़ा हुआ है उसके अनुसार। अब ये वेबसाइट में जो पेपर होता है वो आपका सेट कौन सा था उसके अनुसार आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन ये तीन जगह से मैच करना पड़ता है, मतलब तीन चीजों को देखना पड़ता है। तो ऐसे करके आपको पूरा का पूरा पेपर मैच करना होता है। बाकी जब पेपर आ जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा किस प्रकार से आंसर की मैच करनी है, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, तो डेट यहां से क्या निकली, 15 से 20 फरवरी तक आपको, ज्यादा से ज्यादा 22-23 फरवरी तक आपको आपकी आंसर की मिल जाएगी। बात रही आपके रिजल्ट की कि अगर हमारा जो ये 15 से 20 या फिर 25 तक ये डेट जाती है तो हमारा जो पेपर का रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, ये आपको जो देखने को मिलेगा या तो आपको फरवरी एंड में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, या फिर मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। मार्च की बात करी जाए तो लगभग ये मानकर चलिए आंसर की के बाद 20 से 25 दिन लग जाते हैं। ठीक है, 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो ये मानकर चलिए इजीली आपका एंड मार्च या फिर 5 से 10 मार्च के बाद आसपास आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि किस किस प्रकार से देखने को आपके पेपर में आपका रिजल्ट आया। ठीक है, बाकी तो आंसर की मैच कर लोगे, उसी से ही पता चल जाता है। लेकिन कई बच्चे परेशान होते हैं इसलिए आंसर की वो लोग मैच नहीं करते। तो यहां से पता चल गया आपको जो आपका एग्जाम है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक, अब सबसे मेन क्वेश्चन बच्चों के जो मन में उठ रहा है कि जो हमारा सीटेट है वो नेक्स्ट सीटेट कब होगा, यानी कि अगली बार जो सीटेट आएगा उसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा। वो 2023 में ही हो जाएगा
या फिर उसको हम 2024 में अनुमान लगाकर चले? ये दो क्वेश्चन आपके लोगों के मन में उठ रहे होंगे। ठीक, पहली बात समझिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम जो होता है वो 2 बार देखने को मिलता था आपको, पहले जुलाई और दिसंबर। लेकिन ये जब से आपका ऑनलाइन वाला प्रोसेस हुआ है ना, कौन सा ऑनलाइन वाला, तो ऑनलाइन वाले प्रोसेस में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, लगभग लगभग 1 से 1.25 महीने आपका एग्जाम चलता है। तो इस वजह से अब 2 बार एग्जाम करवाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपका इस प्रक्रिया में मार्च तक अगर 15 दिन भी लग गए तो जनवरी फरवरी मार्च तो निकल गया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बचे। देखा जाए तो करवाया जाए तो हो सकता है आपका एग्जाम जुलाई में, लेकिन अब उम्मीद यही लगाकर चलिए कि साल में केवल एक ही बार आपको एग्जाम देखने को मिलेगा आपका सीटेट का, जो कि ऑनलाइन मोड पर ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड के पूरे एग्जाम 1.5 महीने चलते हैं। पहले तो वनडे वाला एग्जाम था, एक दिन दिया झंझट खत्म। ठीक है, लेकिन अब 1.5 महीना लगभग लगभग एग्जाम चला जाता है। इस बार का एग्जाम देखें तो 28 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक एग्जाम जा रहा है। इसलिए अब आपका केवल जो ये एग्जाम वो साल में एक ही बार देखने को मिलेगा। कितनी बार? साल में केवल एक ही बार देखने को मिलेगा। ओके, उम्मीद यही है, बाकी बहुत कम उम्मीद है आपका एग्जाम जुलाई में देखने को मिलेगा। अगर जुलाई में दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो आपका दिसंबर में तो 101% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब बात करी जाए अगर कोई बच्चा सीटेट की तैयारी करना चाहता है तो कब से शुरू कर दे? तो देखो दोस्तों, हमने एक कहावत सुनी है, कर्ल कर जो आज करे सो अब, वही वाली बात है। तो अगर जितनी जल्दी तैयारी करना शुरू करोगे उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर बाय चांस, क्योंकि अब सीधी सी बात है, हम मनुष्य को जब तक कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, कोई नजदीकी चीज नहीं दिखती, तब तक हम लोग उसके लिए प्रेरित नहीं होते। तो अगर बात करी जाए एग्जाम की, तो दिसंबर को टारगेट लेकर चलोगे ना, ठीक है, तो वैसे आप अपनी तैयारी शुरू कर देना कम से कम 6 महीने पहले। कितने महीने पहले? 6 महीने पहले। अगर एग्जाम जुलाई में होना शुरू होगा तो आराम से आप अपनी तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दो, कुछ पता नहीं है, कभी भी देखने को मिल सकता है एग्जाम। जुलाई में जो चांसेस है वो बहुत कम है, मेन है आपका दिसंबर ही, कि दिसंबर में ही एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार भी दिसंबर में हुआ था, इस बार भी दिसंबर में हुआ, और अगली बार भी आपको जहां तक ख्याल है ज्यादातर चांसेस है वो दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन का इतना एक्सपीरियंस अभी है नहीं हमारे पास, इतने सिस्टम है नहीं हमारे पास, इतने लैब है नहीं कि हम अपने एग्जाम को इजीली कंडक्ट करा सके। तो टाइमली देखना पड़ता है, सारे के सारे एग्जाम क्लैशेस तो नहीं हो रहे, क्योंकि दिन पर दिन सारे के सारे एग्जाम कैसे होते जा रहे हैं? ऑनलाइन होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे थे, उम्मीद करता हूं तीनों के तीनों सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। उसी अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।